नमस्कार, आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़ और मैं हूं मोहन साहू। आज हम आरंग जनपद के सामने धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां रोजगार सहायक लोग पिछले 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किन किन मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। हम लोग प्रांतीय टीम के आह्वान पर 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी पहला मांग है कि हमारे वेतन में निर्धारण करके नियमितीकरण किया जाए। हमारी दूसरी मांग है जिन ग्राम पंचायतों में नगर निगम, नगर पंचायत समिति के गए वहाँ के रोजगार सहायक को वहाँ पे संयोजन किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि पंचायत सचिव की वरीयता के आधार पर सचिव पद पर लिया जाए एवं हम राजस्व को सहायक सचिव पद घोषित किया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों के छत्तीसगढ़ स्तरीय हड़ताल में चले जाने से शासन की, राज्य शासन की सुराजी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी और गौठान परियोजना पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। मजदूर, मनरेगा मजदूर काम के लिए तरस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। गौठान में गायें भूखे मर रही है, जो वृक्षारोपण हुआ है पौधे मर रहे हैं। और महिला समूह को आवंटित बाड़ी है उसमें भी मनरेगा मजदूरी है, तो मजदूरी के अभाव में महिलाएं रुचि नहीं ले रही हैं। इस प्रकार सुराजी योजना असफल साबित हो रही है। शासन के पास कि जो वो घोषणा किए थे चुनाव के दौरान कि जैसे ही हम अपने मतलब सरकार बना लेंगे, सरकार आ जाएंगे पद में, तो सबसे पहले रोजगार सहायक जो है जमीन स्तरीय के कर्मचारी हैं, संविदा में हैं, तो उसको मात्र न 6,000 देते हैं। हम लोग को 14 साल हो गए, 2,000 से हम लोग अभी 6,000 में आए हैं 14 साल में। तो वो घोषणा किए थे कि जैसे ही मैं अपने पद पे आऊँगा, सरकार बनाऊँगा, सबसे पहले आप लोग को नियमितीकरण किया जाएगा, आप लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 साल होने को है, उनको 2 साल हो चुका है, लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंग रहे। इतना हम लोग को हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं था अगर वो हमारी मांगों पर ध्यान दिए रहते। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा, चाहे वो उग्र रूप से हो चाहे कुछ भी हो। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग वापस नहीं आएंगे। हमारी प्रांतीय लेवल से भी यही आह्वान है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग वापस लौट के खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए सरकार से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ, पूरा प्रांत के छत्तीसगढ़ के रोजगार सहायक संघ की ओर से, कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग अपने पंचायत में वापस जाएं और मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य उसको सुचारू रूप से जैसे चला रहे थे वैसी दे, ताकि उन लोग को पलायन करने का मौका ना मिले। तो इसलिए हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी डटे रहेंगे। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक साथ कर रहे हैं, सचिव और रोजगार सहायक एक साथ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सचिव लोग हड़ताल में रहते थे तो हम लोग को प्रभार में दे दिया जाता था जो भी पंचायत का काम है उसको, और हम लोग हड़ताल में रहते थे तो उसको दे दिया जाता था, इसलिए काम प्रभावित नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोग एक साथ कर रहे हैं तो पूरी तरह से पंचायत में ताला लगा है और पूरी काम प्रभावित हो रहा है, पंचायत का भी और मनरेगा का भी। इसलिए मेरे को तो विश्वास है कि जितना भी दिन चलेगा, 1 महीना 2 महीना हड़ताल, लेकिन उसको मांग पूरी करनी होगी और करना ही होगा। और हम लोग अपना अधिकार, अपना सम्मानजनक वेतनमान लेकर ही रहेंगे, तभी वापस घर जाएंगे। अगर भूख हड़ताल करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, अपने परिवार को लेकर यहाँ बैठना पड़ेगा तो वो भी बैठेंगे, क्योंकि 14 साल मायने रखता है। 6,000 में किसी का घर परिवार नहीं चलता, वो तो हमारे आने जाने और मोबाइल खर्चा, स्टेशनरी, यूँ तो में ख़त्म हो जाता है। हम लोग कैसे करके अपना घर परिवार चलाते हैं ना, उसको हम ही लोग जानते हैं। लेकिन शासन ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरे जगह, दूसरे राज्य में हमसे थोड़ा अच्छा ही दे रहे हैं, 9,000, 13,000, 15,000। सबसे कम वेतन मानदेय में हम लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग मात्र 6,000 में। ये बहुत ही मतलब एक वो कहा जाए दायनी रूप है। और शासन को सोचना भी चाहिए कि इतना महंगाई में 6,000 में होता क्या है भाई। नहीं, वही घोषणा किया है कि जो भी कलेक्टर दर में जो भी संविदा कर्मचारी है सबको नियमित किया जाएगा, एक सम्मानी मानदेय उसको दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अपना जो घोषणा किया है उसको पूरा करना चाहिए ना उसको। अगर वो घोषणा किया है पूरा करेंगे तो हम लोग को हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। हमको काम करते हैं तभी अच्छा लगता है, बैठकर हम लोग को भी वेतन नहीं लेना है। क्योंकि मज़दूर हमारे घर में आते हैं, अभी भी आते हैं, हम लोग हड़ताल में हैं तो मैडम काम चलाओ ना, काम दो ना। क्योंकि रोजगार गारंटी एक ऐसी योजना है जिसमें मज़दूर मांग करते हैं तभी हम लोग काम देते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि काम अगर
मतलब स्वीकृत है तो हम लोग मांग करने से पहले भी दे देते हैं, क्योंकि उसको रोजगार देना ही है मजदूरों को। लेकिन अभी उन लोग हमारे पास आते हैं और हमारे सचिव और रोजगार सहायक के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ताला तो लगा ही रहेगा। छोटे मोटे कुछ काम को सरपंच लोग, जनप्रतिनिधि लोग नहीं समझ रहे हैं तो करा रहे हैं, लेकिन वो भी ना नहीं के बराबर है। क्योंकि मेरे ही पंचायत में भी धान चबूतरा चल रहा है, 5 नग अभी स्वीकृत हुआ है, उसमें काम करा रहे हैं जनप्रतिनिधि सरपंच जी, लेकिन उसका ना ही मास्टर रोल निकला है, ना ही रजिस्टर मेंटेनेंस हो रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए सरकार हमारी उसको मांग को पूरी करे जल्द से जल्द और हम लोग अपने काम पे लौटे। हम लोग को सम्मानजनक वेतन और नियमितीकरण जो भी हम लोग मांग के रखे हैं सचिव रोजगार सहायक, उसको पूरी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दे, क्योंकि हम भी छोटे छोटे बच्चे छोड़कर आते हैं, घर में समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहते हैं, जाने के बाद घर का भी काम करना पड़ता है। और हमारी जो व्यवस्था है, जो रोजगार गारंटी मनरेगा का व्यवस्था है, वो पूरा मतलब बिगड़ गया है। दयनीय स्थिति है। 6,000 रुपये मान दे रहा है, इसमें हम लोगों का घर परिवार खर्चा नहीं चल रहा है। इससे गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे वेतनमान निर्धारित किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि हड़ताल खत्म करके अपने काम पर लौटें। बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाम दूत न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए दबाएं बेल आइकन।